जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार सिद्ध हूँ। एक बार फिर से सिद्धार्थ जी टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्तों, आज का जो वीडियो है जो महिला सशक्तिकरण के बारे में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होती है, और बीपीएससी की तैयारी करते हैं उसमें भी इसका इनरोल बहुत ज़्यादा होती है। यूपी पीसीएस की आप तैयारी करते हैं तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा इनरोल होती है। साथ ही आप अपना माइंड की अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो महिला सशक्तिकरण का समझ होनी आपको बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग के माइंड में और कोई तरह की गलत अवधारणा है महिला के बारे में, तो उससे आप दूरी हट के और कुछ पॉजिटिव की ओर सोचना प्रारंभ करें। तो वोमेन के बारे में मैं आज चर्चा करूँगा। इक्वालिटी, वोमेन थिंक इक्वालिटी, महिला सशक्तिकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महिला सशक्तिकरण के बारे में इसके क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। तो महिला सशक्तिकरण में पढ़ेंगे अर्थ एवं परिभाषा, महिला का अर्थ क्या होती है, उसके बाद में इसका परिभाषा क्या हो सकती है, उसके बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे जो महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है। उसके बाद में पढ़ेंगे भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थितियाँ क्या है। उसके बाद में पढ़ेंगे जो महिला सशक्तिकरण के समझ चुनौतियाँ क्या क्या चीज़ है। और लास्ट में हम सुझाव देंगे और सुझाव के बारे में सोचेंगे कि हम क्या सोचनी चाहिए महिलाओं के बारे में। इसको स्टार्ट करता हूँ। तो महिला का मतलब कि अर्थ या अर्थ एवं परिभाषा, जिसे कि इंग्लिश में बोली जाता है मीनिंग एंड डिफिनेशन। मीनिंग एंड डिफिनेशन, अर्थ एवं परिभाषा के बारे में आज समझ को डेवलप करेंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में। सशक्तिकरण शब्द का अंग्रेजी भाषा के इम्पावरमेंट इम्पावरमेंट का हिंदी रूपांतरण है। ई एम का मतलब होता है इम, इसका एक फ्रांसीसी उपसर्ग है जिसका की अर्थ होती है में यानी कि इन। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए। अतः सशक्तिकरण जिसे कि इम्पावरमेंट का शाब्दिक अर्थ है जो शक्ति। इम्पावरमेंट का मतलब ही होती है जो शाब्दिक यानी कि शक्ति और में होना, अर्थात सशक्त होना। महिलाओं का अर्थ क्या है? शक्ति में होना या सशक्त होना। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण महिलाओं के समझ या सक्षम होने से होने है। इस प्रकार ही महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ती है। महिला सशक्तिकरण के तात्पर्य ऐसे विचारधारा से है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने और सम्मान में समता, अधिकार या भागीदारी सुनिश्चित करने का समर्थन करती है। ये हमारे महिलाओं के लिए भागीदारी होनी चाहिए, ये हम लोगों के लिए। महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। वाई इज वोमेन एम्पावरमेंट नेसेसरी, क्यों हमारे जरूरी है या आवश्यकता है। महिलाएं समाज की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। जितने भी समाज में है उसका लगभग 50% महिला है, इसमें दो राय नहीं है। लैंगिक समता को स्थापित करने के लिए महिलाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है, जिसे कि समावेशी विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना असंभव रूप है। संभव नहीं है महिलाओं के बिना। अगर हम देश के चाहे जो आगे बढ़ाने के लिए, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। उसको लेकर के हमको देश को आगे बढ़ानी होगी। आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार यदि भारत में महिलाओं को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं और श्रम बल में इनकी भागीदारी पुरुषों के बराबर हो जाए तो भारत की विकास दर लगभग 27% तक बढ़ने की ये संभावना होती है या बढ़ सकती है। लगभग अगर मुद्रा कोष के अनुसार यदि भारत के महिलाओं का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए, जितना कि पुरुष को दी जाती है उतना महिला को, तो इसका विकसित में दर जो होगी जो 27% से बढ़ जाएगी। आपको गौर से पढ़नी मतलब समझनी होगी ये बात को। भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति क्या क्या चीज है। जनवरी 2020 में प्रकाशित विश्व बैंक की रिपोर्ट जिसे कि वुमेन बिजनेस एंड लॉ
जिसे कि 2020 के अनुसार आर्थिक तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के मामले में विश्व के 190 देशों में भारत का स्थान 117वां रही है। चिंतनीय स्थिति यह है कि भारत रवांडा का लिसोटो जैसे देश में भी पीछे है। 2019 के संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में 2019 में जो था, इनमें कहा गया है कि आर्थिक वृद्धि होने के बावजूद भारत में महिला की श्रम बल का निरंतर गिरावट आ रही है। श्रम बल में महिलाओं की गिरावट के संबंध में विश्व में पहले स्थान पर है, जो कि चिंतनीय रूप धारण कर सकती है। पूरा वर्ल्ड के बात कर रहा है। भारत की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले महिलाओं का भारत की जीडीपी में योगदान 20% से भी कम है। हमारा महिला का जो जीडीपी में जो योगदान है, जो 20% से भी कम है। महिला सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियां क्या क्या चीज़ है? पुरुष प्रधान समाज, हमारा समाज जो है जो पुरुष प्रधान समाज है, और रूढ़िगत परंपराएं जिन्हें कि धर्म के आधार पर उचित करार देने का प्रयास किया जाता है। हमारा देश जो है जो धर्म की ओर जा रहा है और पुरुष प्रधान समाज है। राजनीतिक असंवेदनशीलता, जिसे कि राजनीतिक असंवेदनशीलता होती है महिला में, ये बहुत ही हमारे हिसाब से गलत मानी जाएगी। या कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण होता है। यौन शोषण के संबंध में आप समझते होंगे कि बहुत ही ये दर्दनीय घटना है हमारे समाज में। महिलाओं के लिए पर्याप्त सुरक्षित परिवेश न होना, पर्याप्त रूप से सुरक्षित परिवेश को नहीं होना भी एक तरह का बहुत बड़ा समाज में प्रभाव करता है। सजेशन क्या होती है? सुझाव हम दे सकते हैं इसमें। प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना होगी। उसके बाद में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना होगी। महिलाओं के साथ में जुड़े अपराधों का त्वरित निपटारा करना होगी। ये सब पर एकदम जबरन कार्य करनी होगी हमारे सरकार को। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण निर्मित करना होगी। लैंगिक समता विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाना होगी। महिलाओं को संसद एवं राज्य विधानमंडल में 1/3 आरक्षण देने वाले लंबित विधेयक को भी शीघ्र पास की जानी चाहिए। अगर महिला कोई विधेयक पास करवाना चाहता है संसद में, तो वो बहुत ही लेट से पास हो पाती है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ग्रामीण स्तर पर अधिक ठोस प्रयास करने चाहिए। ये सब को आपको ध्यान में रखनी होगी। तो आज के लिए इतना ही है, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।